जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें तथा इसकी जड़ों को सिंचित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय के पश्चात माता कैकेयी जो है वो राजा दशरथ से 2 वरदान की मांग करती हैं, जिसमें प्रथम भरत के राज्याभिषेक का मांग तथा द्वितीय श्री रामचंद्र जी के वनवास की मांग करती हैं। और इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी को इसकी जानकारी देती हैं और श्री रामचंद्र इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसकी जानकारी देने के लिए अपनी माता कौशल्या के पास प्रस्थान करते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 21वें सर्ग से लेकर 25वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। जिस समय श्री रामचंद्र अपनी माता कौशल्या को राजा दशरथ के द्वारा आदेश के बारे में बताते हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं। लक्ष्मण जो है वो क्रोधी स्वभाव के हैं और वो इस प्रकार के अन्यायपूर्वक निर्णय से काफ़ी व्यथित होते हैं और वो क्रोध में श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि हे भ्राता, हमारे पिता जो है वृद्ध हो गए हैं और काम देवता के प्रभाव में आकर के एक स्त्री के द्वारा स्त्री के प्रभाव में अपना अन्यायपूर्वक निर्णय कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी योग्य राजा जो है ये तुम्हारे जैसा देवता के समान पुत्र का कोई व्यक्ति जो है वो त्याग नहीं कर सकता है। वो श्री रामचंद्र जी को ये कहते हैं कि आपके राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी पूजन सामग्री एकत्रित की जा चुकी है, ब्राह्मण आपके राज्याभिषेक के लिए तैयार है और आप जो है उन्हीं सामग्रियों के साथ राज्याभिषेक अपना कर ले और मैं जो है जो भी आपका इसमें विरोध करेगा उसका मैं वध कर दूंगा। वो बताते हैं कि जो भी भरत के समर्थक लोग जो है आपका विरोध करेंगे, मैं उनका वध कर दूंगा। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि अगर माता कौशल्या और पिता दशरथ भी इसका विरोध करेंगे तो मैं उनका भी वध कर दूंगा। वो ये बताते हैं कि अगर कोई गुरु घमंड में आकर के कुमार्ग पर चलने लगे तो उसको भी दंड देना आवश्यक है। इस पर श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण जो है काफ़ी क्रोधवश ये इस तरह की बात कर रहा है, तो वो ये समझाते हैं कि अपने भाई को कि पिता का आज्ञा पालन करना वो सनातन धर्म है और इसलिए तुम्हें सीता को और माता कौशल्या को भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो इसके तर्क में उदाहरण भी देते हैं कि हमारे पूर्वज एक राजा सगर थे, उनके 1000 पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा से पूरी धरती खोद डाली थी और उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसी प्रकार जमदग्नि पुत्र परशुराम, उन्होंने अपने पिता के आदेश से अपनी माता रेणुका का भी गर्दन काट दिया था। इसलिए वो ये बताते हैं कि जो पिता का आज्ञा पालन करना ही वो धर्म का अनुसरण करना है। इसलिए मेरे लिए पिता की आज्ञा की अवहेलना करना संभव नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि हम लोग के पिताजी जो हैं वो काफ़ी सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं और वे परलोक के भय से हमेशा भयभीत रहते हैं। इसलिए मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो हमारे पिता के
परलोक के भय को बढ़ा दे। इसलिए वो इसमें स्पष्ट रूप से अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वो बताते हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमको अगर ये लगता है कि मेरे राज्याभिषेक में किसी का जो विघ्न पड़ा है, उसमें किसी का दोष है, तो इसको मानना छोड़ दो, क्योंकि इसमें जो है निश्चित तौर पर किसी दैवीय इच्छा है, और नहीं तो ये महारानी के कई इतनी योग्य रानी है, फिर भी ये साधारण स्त्री की भांति जो है मुझे वन में भेजना चाहती हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दैवीय इच्छा है, इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए, और इसमें जो विघ्न का कारण माता कैकेयी को नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से कह करके वो लक्ष्मण को समझाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस पिता के आज्ञा के आलोक में आज ही जो वनगमन करूँगा, और ताकि भरत का जो है बिना विघ्न के उसका राज्याभिषेक किया जा सके। इस पर भी ये लक्ष्मण वो तर्क करते हैं कि ये दोनों माता कैकेयी और दशरथ, ये लोग षड्यंत्र करके और ये वरदान का बहाना बना करके आपको राज्य से वंचित करना चाहते हैं, और बड़े पुत्र होते हुए भी छोटे पुत्र का राज्याभिषेक करना ये अधार्मिक कार्य है। और कोई भी जो साहसी और वीर पुरुष जो है वो इसको दैवीय इच्छा का बहाना बना करके इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर भी और ये भी बताते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जो भी आपका विरोधी है मैं उसका वध कर दूंगा, और आपका राज्याभिषेक अवश्य कराऊंगा। परंतु श्री रामचंद्र जी जो है वो इस पर बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, और लक्ष्मण को समझाते हैं कि मेरे लिए पिता की आज्ञा का अवहेलना करना संभव नहीं है, इसलिए लक्ष्मण तुम अपना क्रोध शांत करो। इसके पश्चात इसमें माता कौशल्या जो है वो लक्ष्मण के विचारों से सहमत होते हुए वो कहती है कि अगर तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना है तो मैं भी यहाँ की महारानी हूँ और तुम्हारी माता हूँ, इसलिए मैं जो है तुम्हें वनगमन का आदेश नहीं दूंगी। तब इसमें और उसके बाद माता कौशल्या बोलती हैं कि अगर तुम वन में जाना ही चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब उसमें फिर माता कौशल्या को ये बताते हैं कि पति की सेवा करना जो है वो सनातन धर्म में स्त्री का जो मुख्य धर्म है, और चूँकि अभी आपका पति जो है वो दशरथ जीवित है, इसलिए आपका उनके जीवन काल तक उनकी सेवा करके ही उनके साथ रहना चाहिए। और फिर वो ये भी बताती हैं कि फिर वो इसमें और ज्ञान की बातें भी बताते हैं कि पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्वक कर्म है, और सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। और चूँकि अभी महाराज दशरथ जीवित हैं, इसलिए
पति की सेवा करना ही सनातन धर्म है, इसलिए तुम अपने पति के पास रह करके ही शेष जीवन बिताओ। और वो इसमें और ये भी बताते हैं रामचंद्र जी कि कोई स्त्री अगर पूजा और हवन इत्यादि नहीं करती है, परंतु वो पति की सेवा करती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कोई स्त्री अगर बहुत सारे पूजा पाठ और धर्म कर्म करती है परंतु पति की सेवा नहीं करती है तो उसे नरक जाना पड़ता है। अंतिम में जब महारानी कौशल्या जो है वो समझ जाती हैं कि श्री राम अपने निर्णय पर अडिग हैं और वो अपना वन जाने का जो है निर्णय उसको बदल नहीं सकते हैं, तब माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी को कहती हैं कि पुत्र, अगर मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें वन जाने से मैं नहीं रोक सकती हूँ, इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को वन जाने की स्वीकृति देते हैं। माता कौशल्या जो है वन जाने की स्वीकृति देने के बाद वो उन्हें बहुत आशीर्वाद देती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हारी जो विश्वामित्र ने तुमको जितने अस्त्र शस्त्र दिए हैं वे तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। इसके पश्चात वो आशीर्वाद देती हैं कि समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवता सहित ग्रह, दिन और रात, संध्या, ये सभी तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद भी देती हैं। इसके अलावा ये भी आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हें भयंकर राक्षसों, पिशाचों तथा मांसभक्षी पशुओं से भी तुम्हारी रक्षा हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, अन्य विशाल सिंह वाले जानवर, वो उससे तुम्हारी रक्षा हो, ऐसा आशीर्वाद भी देती हैं। इसके पश्चात समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के परब्रह्म, ऋषिगण तथा इसके अतिरिक्त जो भी देवता हैं वे सब भी तुम्हें वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हारा मंगल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। इसके पश्चात वो ये आशा करती हैं कि इसके अलावा वो बताती हैं कि मैंने सदा जिसका पूजन किया है, जैसे शिव, महर्षि, भूतगण, नाग, संपूर्ण दिशाएं, ये सब तुम्हारी रक्षा करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। और उसके बाद आशा प्रकट करती हैं कि तुम महाराजा दशरथ के द्वारा दिए गए आज्ञा के आलोक में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब यहाँ पर लौटोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए देखूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इस प्रकार का वो आशीर्वाद देते हुए श्री रामचंद्र जी को वन जाने की स्वीकृति दे देती हैं। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।